जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी स्वाति। गुरु जी का शुक्राना करने के लिए मेरे पास तो शब्द नहीं है। गुरु जी की बख्शिश बेअंत है। मैं तो तुझ प्राणी पापों का पुतला, साक्षात महाशिव के रहमों का क्या बखान कर पाऊंगी। मैं हूं ही कौन। गुरु जी की मेहर हर पल हम पर बरस रही है। परमात्मा हर पल हर सेकंड हमारा ध्यान देते हैं, हमारी हर बात सुनते हैं, समझते हैं। गुरुजी हर पल हमारा साथ देते हैं। गुरुजी हमें लंगर खिला के, चाय प्रसाद पिला के हमारे सारे रोग कष्ट दूर कर रहे हैं। हम सब पर गुरुजी महाराज जी की कृपा बरसती रहे। प्रभु तो हमेशा ही साथ हैं, बस हम समझ नहीं पाते। मेरी बिखरी जिंदगी को गुरुजी ने आके संभाल लिया। एक ऐसा समय आया था जिंदगी में कि लगा सब कुछ खत्म हो गया और कुछ ठीक होने की कोई उम्मीद नहीं थी। गुरुजी की असीम कृपा ने सब ठीक कर दिया। जैसे मुझे संभाला है, आगे भी संभालना गुरुजी। मेरे घर परिवार पर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखना। कभी हमारा हाथ मत छोड़ना। सारी संगत को भी संभाल कर रखना। गुरुजी के आने से सब्र और संतोष आ गया है। अब किसी भी बात के लिए डर नहीं लगता। पता है गुरुजी है ना, वो सब देख लेंगे। गुरुजी से अरदास है, गुरुजी अपने बताए रास्ते पर चलाना, जो आपको पसंद है वही करवाना। गुरुजी आपकी कृपा हम सब पर हमेशा बरसती रहे। हम सब आपका हर पल शुक्राना करते रहें। आपकी ब्लेसिंग्स हम पर हमेशा बनी रहे। सत्संग तो रोज के इतने होते हैं कि शब्द कम पड़ जाते हैं। आप बहुत ही प्यार से सत्संग सुनाते हो आंटी जी। इतना अच्छा लगता है सुन के, लगता है हम खुद ही उस पीरियड में पहुंच गए हैं जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे। आप पर और आपके घर वालों पर गुरुजी की कृपा हमेशा बरसती रहे। आपकी आवाज बहुत ही प्यारी है। रोज अपनी आवाज में सत्संग सुनाना आपकी आवाज में सत्संग सुनना बहुत अच्छा लगता है। ये असीम कृपा गुरुजी की ब्लेसिंग किस्मत वालों को ही मिलती है, जो आपको मिली है। गुरुजी महाराज जी की कृपा से हर पल शुक्राना करते हैं, जो हर सेकंड हमको संभाले हुए हैं। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपका कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, मैं अपना एक और सत्संग शेयर करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की असीम कृपा का हर पल शुक्राना। गुरु जी की कृपा से मेरे हस्बैंड का ट्रांसफर, जो कि 4 महीने पहले देहरादून से गोरखपुर हो गया था, और 2 साल से पहले कोई भी चांस नहीं था कि वापस देहरादून हो। पर गुरुजी का तो क्या ही कहना। पता नहीं कहां से रास्ता बना। हस्बैंड ने एक ही बार अपने एचआर हेड से, जो कि ब्रांच में विजिट करने आए थे, उनसे बोला, जो कि नॉर्मल बात थी। पर इससे ये नहीं कि बोलने से हो जाता है। कई मेल करने पड़ते हैं, अप्रूवल लेने पड़ते हैं, तब भी 1% ही चांस होता है कि 2 साल से पहले हो। पर गुरुजी महाराज जी की लीला तो वही जाने। एक बार बोलने से ही ट्रांसफर हो गया, जो इम्पॉसिबल है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये सब गुरु जी महाराज जी की ही ब्लेसिंग है। उनकी असीम कृपा मेरे और मेरे परिवार पर बरस रही है। रोज ही गुरु जी के सत्संग होते हैं, बस आपको गुरु जी पर विश्वास रखना है। गुरु जी के जल प्रसाद की महिमा का क्या बोलूं। जल प्रसाद में अपार शक्ति है। प्लीज संगत जी, पूरे विश्वास के साथ आप इसे पिए और नहाएं। आपके सारे कष्ट गुरु जी की कृपा से खत्म हो जाएंगे। मुझे बैक पेन की प्रॉब्लम है संगत जी। आप विश्वास नहीं करेंगे, जब मुझे बैक पेन होता है और रात को मैं सही से सो नहीं पाती, तो नेक्स्ट मॉर्निंग ही गुरु जी के जल प्रसाद से नहाती हूँ
और आप विश्वास करिए कि पता नहीं वो दर्द कहाँ चला जाता है, पता ही नहीं चलता। घर के किसी भी सदस्य को कहीं भी कुछ होता है, हम जल प्रसाद उस स्थान पर लगाते हैं और वो ठीक हो जाता है। ये है हमारे गुरुजी की कृपा। आप अपना पूरा विश्वास गुरुजी पर रखिए, हमेशा खुश रहें, अच्छा करने की कोशिश करिए, अपने परिवार का पूरा ध्यान रखिए, जितनी हो सके दूसरों की मदद करें। आपको गुरुजी का प्यार हमेशा मिलता रहे। थैंक यू सो मच आंटी जी, आपको गुरुजी ने इतनी नेक सेवा दी है सत्संग सुनाने की। जो आवाज और भाव आपको दिया है सत्संग बोलने का, वो एक अलग ही आनंद देता है। गुरुजी सबका ध्यान रखना, सबका भला करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी की असीम कृपा से हम एक और बहुत ही प्यारा सत्संग शेयर करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी, श्राद्ध में मेरे पास रोज मैसेज आ रहे थे कि तेरे पितर खुश नहीं हैं, ये सत्संग सुन और जो काम बता रहा हूँ वो कर। मैंने सत्संग सुना, उसमें उस आंटी जी को गुरुजी ने बोला कि डेली किसी को कुछ भी दान करना है, तो मैंने वही स्टार्ट किया। ऑफिस से आते हुए मैं रास्ते में ही किसी गरीब बच्चे को कुछ दे देती थी। एक दिन मुझे कोई बच्चा नहीं मिला, तो मैंने गुरुजी को रास्ते में ही बोला कि गुरुजी, मैं किसको दूंगी आज। घर जाकर तो बाहर निकलना ही नहीं होता। पता नहीं मेरे माइंड में क्या आया कि घर में मेड आंटी की जो लड़की आती है उसको दे देती हूँ। एक्चुअली मैं, मैं हमारी मेड कहीं टाइम से आ नहीं रही थी, उनकी छोटी लड़की आ रही है काम करने, तो मैंने डेली उसको देना स्टार्ट कर दिया। एक दिन वो लड़की भी नहीं आई, तो मैंने फिर गुरुजी को बोला कि गुरुजी, आज मैं किसको दूं, प्लीज मेरी हेल्प करो। तो गुरुजी ने कुछ ऐसा कर दिया कि मुझे अपनी मेड के घर खुद जाना पड़ गया, और मैंने जो उसके लिए लिया था उसको साथ और भी घर के लिए परचेज करवा दिया, वो भी मैं उनको घर दे आई। और अमावस्या वाले दिन भी मैंने उनको ले दिया घर के लिए सामान। इस तरह गुरुजी ने पूरे श्राद्ध में मेरी हेल्प करी। मैं रोज गुरुजी को बोलती थी कि गुरुजी मेरी हेल्प करना इस काम को पूरा करने में। गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, 9 सितंबर को मॉर्निंग में ऑफिस जाते हुए मेरी एक्टिवा खराब हो गई। मैं जहां जॉब पर जाती हूँ वहां हिली एरिया स्टार्ट हो जाता है। मैंने अपने कलीग्स को कॉल किया कि अगर कोई रास्ते में होगा तो मेरी हेल्प कर देना, पर सब चले गए थे। इतने में 2 पुलिस ऑफिसर वहां आते हैं। मैंने उनको बताया कि मेरी एक्टिवा स्टार्ट नहीं हो रही, मुझे कोर्ट ड्यूटी पर पहुंचना है। संगत जी, मैं कोर्ट में जॉब करती हूँ। एज ए स्टेनो तो कोर्ट में टाइम पर पहुंचना होता है। पुलिस ऑफिसर को कोर्ट एम्प्लॉय से काम पड़ता रहता है, और उन्होंने मुझे पहचान भी लिया कि मैं कोर्ट की एम्प्लॉय हूँ। उन्होंने भी चेक किया पर एक्टिवा स्टार्ट नहीं हुई। तो कोर्ट में जो पुलिस वाले बैठे हैं, उन्होंने उनको बोला कि आप मैम को ड्रॉप कर दो और मैकेनिक को बुलाकर मैम की एक्टिवा चेक करवा दो, और फिर कोर्ट एक्टिवा दे जाना। इतने में मेरे ऑफिस की एक मैम आती हैं और वो मुझे साथ ले जाती हैं। मैंने अपने हस्बैंड को कॉल करके सब बताया, तो वो गुस्सा होने लग गए कि ऐसे एक्टिवा कैसे किसी को कैसे दे दी। मैंने बोला कि टेंशन की बात नहीं है, मेरे पास उस पुलिस वाले का नंबर है और उनको पता है कि मैं कोर्ट की एम्प्लॉय हूँ, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं गुरुजी को बोलती रही, गुरुजी कि आप संभाल लेना, नहीं तो हस्बैंड गुस्सा करेंगे, और थोड़े पैसे में करवा देना। 1 घंटे के बाद पुलिस वाले का कॉल आता है कि मैकेनिक
कह रहा है कि 1200 रुपये लग जाएंगे, बताओ करना है या नहीं। मैंने बोला कि मैं अपने हस्बैंड से पूछकर बताती हूँ। मैंने ऑफिस में अपनी सीट पर गुरुजी का स्वरूप रखा हुआ है। मैंने फिर गुरुजी को बोला कि हस्बैंड गुस्सा करेंगे, आप अपने आप देखो क्या करना है। पुलिस वाले ने ये भी बताया कि एक्टिवा की सर्विस करवाते टाइम उसको कोई पार्ट ओपन रह गया है, इसलिए प्रॉब्लम आई है। आप एक काम करो कि मैं किसी व्हीकल में आपकी एक्टिवा पहुंचा देता हूँ, आप वहीं ठीक करवाओ जहां सर्विस आप करवाते हैं। पैसे क्यों लगाते हैं? जहां मेरी एक्टिवा खराब हुई वहां से मेरा घर 15 किलोमीटर है। अब मैंने हस्बैंड को सारी बात बताई तो हस्बैंड मैकेनिक के पास गए कि सर्विस करते हुए ऐसा हुआ है, आप मेरे साथ चलो और एक्टिवा देखो। उसने अपना एक बंदा भेज दिया। अब हस्बैंड वहां पहुंच जाते हैं जहां मेरी एक्टिवा मैकेनिक के पास होती है। वहां आकर पता चलता है कि मैकेनिक ने एक्टिवा पूरी खोल रखी है। हस्बैंड फिर मुझे फोन करके गुस्सा करने लग जाते हैं कि पहले तो एक्टिवा किसी पुलिस वाले को दे दी और अब पूरी एक्टिवा खुली पड़ी है। मुझे क्या पता कि मैकेनिक ने क्या किया है। मैंने फोन रख दिया और गुरुजी से बात करने लगी। थोड़ी देर में पता चलता है कि हस्बैंड किसी तरह मैकेनिक के साथ घर के पास मैकेनिक वाली शॉप पर एक्टिवा ले आते हैं और ठीक करवाते हैं। एक्टिवा इवनिंग में मिलती है। मुझे ऑफिस में गुरुजी का मैसेज मिलता है कि मैंने तेरा बड़ा नुकसान होने से बचा लिया। मैं समझ तो जाती हूँ कि इसमें भी गुरुजी की कोई मर्जी ही होगी। गुरुजी ने मेरी बहुत हेल्प की, पुलिस वाले को भेजा और फिर एक ऑफिस की एम्प्लॉय मिल गई जिसके साथ मैं ऑफिस पहुंची और आते हुए भी हाफ वे तक एम्प्लॉय साथ आ गए। और इवनिंग में जब घर आती हूँ तो हस्बैंड ने कुछ भी नहीं कहा, मुझे इवन प्यार से सब बताया कि क्या क्या प्रॉब्लम हुई थी। यहाँ मैकेनिक ने 900 रुपये लिए और 900 में बहुत कुछ ठीक कर लिया, जैसे कि ब्रेक, सेल्फ स्टार्ट, और जो प्रॉब्लम हुई है वो मैकेनिक ने 2000 बोलता। और इवनिंग में गुरुजी ने मुझे एक सत्संग सुनाया। उसमें एक आंटी जी की भी एक्टिवा खराब हो जाती है और वो भी स्टार्ट नहीं होती। किसी तरह आंटी जी घर पहुंच जाती हैं और उनको भी मैसेज मिलता है कि अगर एक्टिवा स्टार्ट हो जाती तो एक्सीडेंट हो सकता था। मैं समझ जाती हूँ कि गुरुजी मुझे क्या बताना चाह रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरी एक्टिवा स्टार्ट ना करवाकर आपने मेरी बहुत बड़ी हेल्प करी है। सत्संग के थ्रू आंसर भी दिया है। मैं गुरुजी का कैसे शुक्रिया करूं गुरुजी, मुझे नहीं पता। पर जब से गुरुजी ने अपने आप से जोड़ा है बहुत कुछ चेंज हो गया है। अब सब अच्छा लगता है। जो भी होता है उसमें भी पॉजिटिव थॉट आते हैं कि गुरुजी है, सब अच्छा ही होगा। अब तो ऐसा लगता है कि लाइफ के 36 ईयर ऐसे ही खत्म हो गए। गुरुजी ने मुझे पहले अपने आप से जोड़ लेते, पर खुशी भी बहुत है कि लेट सही पर गुरुजी ने संभाला। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया गुरुपा। संगत जी, मैं इस टाइम इतना खुश हूं, मैं आपको बता नहीं सकती। गुरुजी से जुड़ने से पहले मैं छोटी छोटी बातों की टेंशन लेती थी और बहुत रोती थी। अब गुरुजी कहते हैं, पुत्र रोया मत कर, कुड़िए हंसती हुई अच्छी लगती है, तेरा प्यो तेरे साथ है, क्यों रोती है, विश्वास रख, सब अच्छा होगा। तेरा राजयोग शुरू हो गया है। सही में अब सब अच्छा लगता है। गुरुजी ने इतना बिजी कर दिया है, कुछ सोचने का भी टाइम नहीं होता। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। कोटि कोटि शुक्राना मेरे मालिक, कोटि कोटि शुक्राना।